दोस्तों आज के समय में अगर आप डिफॉल्टर है और डिफॉल्टर होने के साथ साथ अब आपके पास लोन देने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो आपने स्विच ऑफ कर दिया है और स्विच ऑफ करने के साथ साथ आपने जो है अपना एड्रेस भी चेंज कर दिया है और इसके साथ जो है आपको व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस मिल रहे हैं या फिर वारंट इशू दिखाई दे रहा है और आपको जानना है कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये जानकारी दूंगा। अगर आप लोन ले चुके हैं, वो लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं और लोन का पैसा ना देने के साथ साथ आप जो है फ़ोन को स्विच ऑफ रखे हैं या फिर आपने जो है एड्रेस चेंज कर दिया है या फिर आपका जो ऑफिस था पुराना ऑफिस, वहाँ से भी आपने रिज़ाइन ले चुके हैं और दूसरे कहीं पर शिफ्ट हो चुके हैं। वो एड्रेस जो है बैंक के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है और अभी आपको जो है लीगल नोटिस मिला है या फिर वारंट इशू हो गया आपके नाम पर। तो आपके साथ क्या होगा नहीं होगा, क्या पुलिस आपको सचमुच ढूंढ पाएगी या नहीं, या इसके बाद क्या होगा, आपको ये जानना है। तो डेफिनेटली दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए होगा। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर आज के समय में डिफॉल्टर है और वो लोन का पैसा आपका बहुत हैवी अमाउंट है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का ही लोन क्यों ना है या उसके ऊपर का भी क्यों ना, और अभी आपके पास देने लायक 1 रुपए तक नहीं, और इसके साथ साथ जो है आपने जो है नंबर अपना चेंज कर दिया और आप जो है जो एड्रेस आपका था ना, वो एड्रेस से आपने जो है घर को चेंज कर लिया और वहां से आप दूर चले गए कहीं। अब आपको ये जानना है कि आपके मोबाइल पर जो है वो मेल तो एक्टिव है और वो मेल पर जो है आपके मोबाइल पर जो है वो मेल आ रहा है कि आपको जो है ये कंपनी डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस या फिर वारंट इशू का नोटिस, ये सारी नोटिस भेज रही है। इवन अगर आपके पास जो घर पर भी नोटिस जा रहा, वो रिटर्न चला जा रहा, बिकॉज आप तो है नहीं, वो एड्रेस पर तो आप अवेलेबल नहीं है। तो अब जो है वारंट इशू हो चुका है। क्या सचमुच पुलिस आपको ढूंढ लेगी या ढूंढने के बाद जो आपको क्या होगा नहीं होगा? तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपके लाइफ में ना बहुत लोन हो चुका है, अब आपको जो है आपके दिमाग जो है वो काम करना बिल्कुल कर चुका है। अब आपको लग रहा है कि एक ही उपाय है, जो है मुझे जो है सुसाइड की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आरबीआई जो है ये हर समय कहता है कि आप जो है अपने लाइफ के बारे में पहले सोचिए, उसके बाद आप लोन के बारे में बातचीत कीजिए या लोन की चिंता कीजिए। सबसे पहले जो है वो आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ है। तो ये जो लोग सोचते हैं ये बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। ऐसी अगर आपको दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी ऐसे गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल ही अब जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर पे आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों चले आते हैं मुद्दे पर। तो अगर आज के समय में आपका कोई भी अमाउंट का लोन और वो लोन का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, इवन आपने जो है फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है रिकवरी वाले के डर से, और आपके घर पर जो पुराने एड्रेस पर जो है वो काफ़ी सारे नोटिस आ चुके हैं, वो किसी ने जो है रिसीव नहीं किया, तो डेफिनेटली वो बैंक के पास वापस चले गए। अब आपके पास जो है वो लीगल नोटिस आ चुका है या फिर आपको वारंट इशू हो चुका है। तो आपको जानना है कि क्या होगा और क्या कोई व्यक्ति अगर वारंट इशू के खिलाफ अगर वो दूसरे मतलब मुल्क में जाना चाहिए या दूसरे देश में जाना चाहिए, ये जा सकता है कि नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी तरह का किसी का भी वारंट इशू रहता है और वो जो है देश से दूसरे देश में जाने की फिराक में रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ ये जो है आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाता है अगर वारंट इशू है तो। अगर वारंट इशू है तो ये जो है आपको जो है आपके नाम पर जो वारंट इशू है ना, इसको आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, यानी कि बेल लेना पड़ेगा। बेल करवा लेते हैं, बेझिझक आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अभी लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, उनके दिमाग में चल रहा है कि इससे कैसे निकला जाए। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इसका पैसा नहीं दे पा रहे और बैंक जो है ना ये कभी भी आपको इस केस में जो है ना ये ढूंढ नहीं पाएगी, अगर आप जो है एड्रेस चेंज कर चुका है, इवन आपके पास जो है वारंट इशू ही क्यों ना हो, वारंट इशू अगर हो चुका है, अगर आप जो एड्रेस था आपका वहां से आप 20-25 किलोमीटर दूर चले गए हैं, दूर जाने के बाद ना क्या होता है ना, आपको ढूंढना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि आपने जो है लोन का पैसा नहीं दिया है ना,
ये जो है किसी तरह का क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये जो है सिविल मैटर है। और सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर जो है वो दोनों मिक्सअप मत कीजिएगा। तो इसीलिए आपको जो है बैंक जो है कोर्ट के माध्यम से आपके पुराने एड्रेस पर जाएगी पुलिस के साथ। अगर वारंट इशू होता है वहां पर, अगर पुलिस आपको नहीं मिल मतलब जो जिसके नाम पर केस चल रहा है, ये चीज केस चेक बाउंस का, वो अगर नहीं मिलते हैं तो पुलिस जो है कोर्ट पर एक ये बता देंगे कि हमने जो है बैंक के अधिकारी के साथ गए थे, अब वो इस जगह पर नहीं रहते हैं। तो इस बीच में ना आप लोगों को काफी समय मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आज के समय में अगर आपका 20 लाख का लोन है और आपको जो है वारंट इशू ये सब दिख रहा है, लेकिन आप बैंक के सामने अपेयर नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपके समय सामने जो समय रहता है ना, वो आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल, 1 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। 1 साल में जो है आप बैंक के पास जाइए या किसी तरह से आप बातचीत कीजिए मेल के मदद से, या फिर जो है आप कांटेक्ट कीजिए फोन से आपके, और उनको जो बताइए कि हमारा इतने रुपए का लोन था, हम जो इतने में सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो अच्छे अच्छे बैंक है जो तैयार हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊँ जो कि सच है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका एक लोन है एनबीएफसी से, और वो लोन का पैसा वो अभी नहीं दे पाए हैं। और ये जो लोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग लगभग 2016 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया था, और लोन लेने के बाद वो जो है बिल्कुल ही गुम हो गए। अब बैंक वाले अभी तक उनको जो ढूंढते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी वारंट इशू सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनका जो पुराना एड्रेस था ना, उस पर वो नहीं है। तो ये सब केस में ना दोस्तों, देखिए अगर आप जो है क्रिमिनल ऑफेंस का काम नहीं किए हुए, तो पुलिस आपको ढूंढने में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक का नुकसान है, इसमें पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस वाले ये कर सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आपका वारंट इशू होता है तो वो आपको ढूंढने के लिए आपके पुराना एड्रेस पर जरूर जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं मिलते हैं तो वो भी कोर्ट को जाके बता देंगे कि हम गए थे, फलाना ये व्यक्ति, हमें वहां पर अपेयर नहीं मिला, वो जो है अभी दूसरे कहीं जगह पे रहता, अब उसकी जो है ये यहाँ से करीबन करीब 6 महीने 8 महीने साल भर पहले वो चले गए हैं, अब वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये बस कोर्ट पर वो नोट बता देते हैं, बस खत्म, यहीं पर सारी प्रक्रिया। लेकिन क्या है ना, बैंक जो है ये अपना स्टेप लेता ही रहता है। ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये चलता रहता है, अगर कस्टमर अपेयर नहीं होता है तो एक समय जाकर ऐसा आता है जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बैंक ने जो है हमारा लोन माफ कर दिया। लोन माफ इस टाइम पर होता है जब कस्टमर को नहीं मिल पाता है 3 साल 4 साल 5 साल, तो बैंक जो है ये अकाउंट में जो है सिविल में जो है राइट ऑफ फुल डिफॉल्ट सेटलमेंट इस तरह का आपके सिविल में दिखाई देता है। तो ये होता है दोस्तों पूरी हकीकत। ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया और लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, और आप जो है अपने दिमाग में मन गढ़ंत कहानियां बना रहे, अब ये होगा वो होगा वारंट इशू होगा, हमें पुलिस उठाकर ले जाएगी, जेल में आपको रहना पड़ेगा, और इससे अच्छा है जो है मैं इतनी मतलब मुझे इतना अफसोस होगा या फिर मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंचेगी, इससे अच्छा जो है हम जो है कुछ गलत निर्णय ले लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये गलत निर्णय दोस्तों आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए भी एक गलत चीज होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कहीं ना कहीं। और ये अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप तो सोच लीजिए कुछ बहुत समझदार है आप लोग, लेकिन उनका क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर लोन है, अगर आप ऐसा चल रहे हैं जो मैंने बताया, और बैंक के सामने अपेयर नहीं हो रहे, साल भर बाद आप जो है किसी ना किसी माध्यम से जाकर उनसे सेटलमेंट कर लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ भी वीडियो में आपको सवाल रह गया, मैंने नहीं बताया आपको, तो आप लोग जरूर इस वीडियो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जो लोग पहली बार देखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनका लोन चल रहा है और वो लोन का पैसा नहीं दे पा रहे। और कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।